गुड मॉर्निंग बंधुओं। अभी आपको हिंदी का प्रैक्टिस सेट कराएंगे लेखपाल के लिए जो हिंदी आएगा 10 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। चलिए, इसमें दिया गया नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम आपको बताना है। आम्र, दूध, शहीद, खिड़की। तो पहला ही ऑप्शन होगा आम्र। आम होता है उसे तत्व, तो आम्र हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है अमर शब्द का विलोम बताइए। मृतक, मृत्यु, मरण, मार्त। तो इसका जो है मार्त्य होगा। ठीक है, अमर का विलोम। तीसरा है आपका निम्नलिखित में से अज्ञानी शब्द का प्राय नहीं है। मतलब प्रायवाची शब्द संबंध, मतलब उसका अर्थ जो है सिमिलर हो। तो अज्ञ हो मतलब अज्ञानी होता है। विज्ञ मतलब ज्ञानी। मूर्ख मतलब भी अज्ञानी। अनभिज्ञ मतलब जो जानकार ना हो, मतलब मूर्ख ही। तो इसमें प्राय नहीं है तो भिज्ञ होगा। अगला है नेक्स्ट, अंडे सेना मुहावरे का अर्थ है मुर्गी का चूजों के ऊपर बैठना, स्वावलंबी होना, स्वार्थ सिद्ध करना, घर में बेकार बैठना। तो अंडे सेना गांव में भी बोल देते हैं कि अंडे से रहो का। तो इसका मतलब होता है कि घर में बेकार बैठना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका है परा। परा उपसर्ग का अर्थ है। परा मतलब भीतर। ठीक है, उल्टा, बाहर, आसपास नहीं होगा। ठीक है। अगला नेक्स्ट है, ये उपसर्ग होता है परा। पराधीन, पराधीन शब्द होता है ना, तो परा जो है उपसर्ग है। अधीन मतलब किसी के अधीन, भीतर में, पर, यही सब होता है। तो इसका अर्थ पहला ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, स्वर संधि में किसका मेल होता है? स्वरों का, व्यंजनों का, शब्दों का, मात्राओं का। तो देखिए, शब्दों का जहाँ मेल होगा समास हो जाएगा, संधि नहीं रहेगी। और व्यंजन तो होगा नहीं, व्यंजन में व्यंजन संधि होती है। और मात्राओं का भी नहीं होता है, तो स्वरों का होता है। आ का आ से, ई का ई से, बड़ी ई का छोटी ई से, छोटी के बड़ी ई से, मतलब इस प्रकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला, तो इसमें तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास। तो तत्पुरुष समास होगा गायों के लिए शाला। तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं, तो उसी में से है गायों के लिए शाला। जैसे कि जो कारक होते हैं, इसमें तत्पुरुष में भी कारक के हिसाब से बताया जाता है। ठीक है। द्वंद्व होता है जैसे दाल रोटी, राम लक्ष्मण, सीता गीता, मम्मी पापा, इस प्रकार के द्वंद्व होता है, द्वंद्व समास बोलते हैं। बहुब्रीहि में ऐसे समास होते हैं जिसमें तीसरे शब्द की दो शब्दों को मिला के तीसरे शब्द की अनुभूति हो और तीसरा अर्थ निकले, द्वंद्व होता है। ठीक है, बहुब्रीहि होता है। द्विगु में संख्यात्मक होता है, जैसे नवरत्न, पंचरत्न, तिराहा, त्रिफला, सतसई। ये हैं द्विगु समास के जो है उदाहरण होते हैं। द्विगु मतलब जिसमें 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं आ जाएं, द्विगु समास होता है। नेक्स्ट है, यह वही लड़का है जिसको तुमने पीटा था। वाक्य में किस अंश में अशुद्धि है, मतलब कौन सा गलत है? यह वही लड़का है जिसको होना चाहिए था, तो इसमें है उसको तुमने पीटा था। तो ऑप्शन बी होगा, उसको तुमने पीटा था की जगह होगा जिसको। ठीक है। और नेक्स्ट है, भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करता है रस, अलंकार, गुण, छंद। तो जाहिर सी बात है अलंकार ही है जो है अर्थ और शब्द की दृष्टि से और सौंदर्य उत्पन्न करता है। और अलंकार भी 2 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। इसके भी कई रूप होते हैं, जैसे श्लेष, यमक, रूपक, में उपमान करके हो रहता है काफी चीज। ठीक है। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन आपका है, नीरजा कृति निम्नलिखित में से किसकी है? नीरजा महादेवी वर्मा, चंद्रवरदाई, तुलसीदास, सुमित्रा नंदन पंत। तो इसमें महादेवी वर्मा जी का है नीरजा, याम भी इन्हीं का है। ठीक है, ये सब बहुत प्रचर्चित है।
मामा यामा भी महादेवी वर्मा जी का है। और चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो लिखे हैं, जो कि बहुत प्राचीन है। ये क्वेश्चन भी कभी कभार बन जाता है। ठीक है, और इस तरीके से आपके हिंदी के 10 प्रैक्टिस सेट हो गए। थैंक यू, धन्यवाद। जो देखे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अगर कुछ हेल्पफुल लग रहा हो तो। थैंक यू सो मच।